जवाहरलाल नेहरू जी की ये युद्ध विराम के कारण है, इसका जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू है। उनकी सजा आज तक देश भुगत रहा है। पूरे परिवार का नाम गिनवा देते हैं। अरे अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। You talk about नेहरू जी, no you don't talk about नेहरू जी। सदन में चर्चा थी ऑपरेशन सिंदूर पर, लेकिन पूरी बहस में बार बार गूंजता रहा एक नाम, पंडित नेहरू। विपक्ष सवाल पूछता रहा, लेकिन सत्ता पक्ष ने जवाब देने के बजाय इतिहास की किताबें खोल दी। अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक हर किसी ने एक ना एक मोड़ पर आकर नेहरू का जिक्र कर ही दिया। नेहरू पर बहस इतनी हावी हो गई कि ऑपरेशन सिंदूर पर असली चर्चा कब पीछे छूट गई किसी को पता ही नहीं चला। प्रियंका और राहुल गांधी ने सरकार पर सवाल उठाए, लेकिन जवाब में फिर वही 1948, 1962 और नेहरू की नीतियों का हवाला। सवाल आज के थे, बहस बातें कल में उलझती रही। आइए आपको बताते हैं कि पूरी चर्चा में किस किस ने और कब कब पंडित नेहरू का जिक्र किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए 16 घंटे का समय तय किया गया था। चर्चा हुई भी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी ने सरकार की रणनीति को काबिले तारीफ बताया। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ दूसरे विपक्षी नेताओं ने सरकार से कुछ सवाल पूछे, पर 16 घंटे के सारे मसौदे को देखा जाए तो लगता है कि नेहरू सारी लाइमलाइट ले गए। शाह ने पहली बार किया नेहरू का जिक्र। इस पूरे बहस में सबसे ज्यादा चर्चा ऑपरेशन सिंदूर से भी ज्यादा चर्चा हुई पंडित जवाहरलाल नेहरू की। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र पहली बार संसद में तब हुआ जब अमित शाह भाषण देने के लिए उठे। थोड़ी देर वो सिंदूर पर बोले, फिर अचानक से 1948 में चले गए। उनका कहना था कि कबायली हमले के वक्त भारत पीओके पर कब्जा कर सकता था, पर नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को रोक दिया। वो यहीं पर नहीं रुके, फिर 1962 तक जा पहुंचे। फिर से नेहरू का जिक्र होने लगा। कुछ और मौकों पर भी नेहरू को देश की बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए देखा गया। पहले अमित शाह का वो बयान सुन लीजिए और उसके बाद आपको दूसरा नाम बताएंगे जिन्होंने इस चर्चा में पंडित नेहरू का जिक्र किया। कश्मीर में हमारी सेनाएं निर्णायक बढ़त पर थी। सरदार पटेल ना बोलते रहे, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक तरफा युद्ध विराम कर दिया। और मान्यवर, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का अगर अस्तित्व है तो जवाहरलाल नेहरू जी की ये युद्ध विराम के कारण है, इसका जिम्मेदार जवाहरलाल नेहरू है। शाह के बाद प्रियंका गांधी आई। वो पहले सरकार से सवाल पूछती रही, पर फिर उन्होंने भी नेहरू का जिक्र कर दिया। उनका कहना था कि आपसे सवाल करो तो पूरे परिवार को आप बीच में खींच लाते हो। ये क्या माजरा है? सवाल सरकार की रणनीति को लेकर था। नेहरू जी बीच में कहां से आ गए? प्रियंका के बाद राहुल गांधी ने 40 मिनट का लंबा भाषण दिया। वो भी सरकार पर हमलावर होते दिखे। राहुल ने पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह से कई तीखे सवाल पूछे। फिर वो भी नेहरू का जिक्र कर गए। उनका भी कहना था कि हम कुछ भी पूछें तो ये लोग नेहरू तक पहुंच जाते हैं। साहब देखिए, इतिहास की बात आप करिए, मैं वर्तमान की बात करना चाहती हूँ। आपको तो एक बहाना चाहिए, आपको तो एक बहाना चाहिए। पूरे परिवार का नाम गिनवा देते हैं। अरे अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। 11 सालों के लिए तो सत्ता में आप हैं। You talk about सरदार पटेल जी, but you destroy Sardar Patel ji's values every day. You talk about Ambedkar ji, you destroy his values every day. You talk about Nehru ji, no you don't talk about Nehru ji. अब नेहरू का जिक्र संसद में नहीं होगा। जिन्होंने उनका नाम लेना था ले लिया, पर फिर बारी आई
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनके लंबे भाषण में पहले पाकिस्तान के कांपने का जिक्र रहा, फिर उन्होंने बताया कि सीज फायर कैसे हुआ, फिर वो बोले कि सेना ने कैसे पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी को एक कोने में रखवा दिया। ऐसा लगा कि चलो कम से कम पीएम मोदी तो मुद्दे पर बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो भी नेहरू पर जा पहुंचे और फिर ऐसा गए कि फिर वहीं पर रह गए। न जाने कितनी बार उन्होंने नेहरू का जिक्र किया, बात चाहे 1962 की हो या भारत के पास अच्छे हथियार न होने की या इंडस समझौते की और न जाने क्या क्या। प्रधानमंत्री ने नेहरू का नाम सांसदों के जहन में बनाए रखा। संसद का सत्र खत्म हुआ तो साफ था कि नेहरू लाइमलाइट चुरा ले गए। चर्चा करता हूं तो कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम बिलबिला जाता है, पता नहीं क्या है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम एक शेर सुना करते थे, मुझे ज्यादा इसका ज्ञान तो नहीं है लेकिन सुनते थे। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। आजादी के बाद से ही जो फैसले लिए गए उनकी सजा आज तक देश भुगत रहा है। आपकी राय क्या है इस पूरे मामले पर? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। अगर अभी तक यंग भारत न्यूज को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।